कोरोना से नेपाल में थप 11 लोग की मृत्यु। मृतक की संख्या 371 पुगल। पिछला 24 घंटा में 1451 कोरोना संक्रमित बढ़ल। कुल संक्रमित की संख्या 56,778 पुगल। वीरगंज में इलाज करा रहल कोरोना संक्रमित महिला की मृत्यु। ठनका से 12 में एक जने की मृत्यु, एक घायल। दारू के नशा में धुत बाप के छुरा प्रहार से बेटा की मृत्यु। अब भारत से आए वाला प्याज में प्रतिबंध लागला बाद भाव आसमान छूलक। नमस्कार। बारा जिला के सिमरौनगढ़ स्थित रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobadal.com आ हमरो पात्र में दुनिया भर के साथ प्रसारण हो रहा बादल खबर में स्वागत करतनी। हम नूर आलम बादशाह। आप खबर विस्तार में। कोरोना वायरस के संक्रमण से नेपाल में थप 11 जने की मृत्यु भइल बाटे। आज स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर जगेश्वर गौतम से पिछला 24 घंटा में देश भर 11 जने कोरोना संक्रमित की मृत्यु भइल बतानी। अभी तक कोरोना संक्रमण से मृत्यु होने की संख्या 371 पुगल बाटे। ऐसे ही आज 1459 कोरोना संक्रमित बढ़ल बाटे। पिछला 24 घंटा में 1459 कोरोना संक्रमित बढ़ल बानी। आज स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर जगेश्वर गौतम से देश भर 1459 संक्रमित बढ़ल बतानी। इस संगे कुल संक्रमित की संख्या 56,778 पुगल बाटे। अभी सक्रिय संक्रमित की संख्या 15,779 रहल बाटे। ऐसे ही पिछला 24 घंटा में 1,062 जने डिस्चार्ज भइल बानी। अभी तक डिस्चार्ज होने की संख्या 40,638 पुगल बाटे। पिछला 24 घंटा में देश भर के प्रयोगशाला से 10,375 जने के पीसीआर परीक्षण कल गई बाटे। आज तक 8,61,780 जने के पीसीआर परीक्षण कल गई बाटे। देश भर के संस्थागत आइसोलेशन में 8,131 जने आ होम आइसोलेशन में 7,640 जने रहल बानी। अभी तक देश भर 7,250 जने क्वारंटाइन में रहल बानी। कोविड-19 के बढ़त संक्रमण के जोखिम से बचावेला लंबा समय से बंद रहल रौतहट के बाजार तथा सभे कार्यालय सब आए वाला 1 गते से खुले वाला भइल बाटे। जिला प्रशासन कार्यालय रौतहट से आज एक सूचना प्रकाशित करके जिला के बाजार सब में रहल सभे दुकान तथा गैर सरकारी और सरकारी कार्यालय आए वाला आसीन 1 गते से खुले वाला भइल बाटे। जिला स्तरीय कोविड-19 संकट व्यवस्थापन केंद्र DCMC के काल बैठल बैठक से निर्णय अनुसार लगातार के बंदाबंदी से जनजीवन के थप कष्टकर होखे ना देवेला स्वास्थ्य सुरक्षा अपना के सेवा प्रवाह करे के निर्णय कल गेल। रौतहट के सीडीओ इंद्रदेव यादव जानकारी दिल बानी। आवेला आसीन 1 गते से रौतहट में खाद ढुआनी, निर्माण सामग्री ढुआनी, मुर्गी के बच्चा, दाना, पानी, दूध, ईंधन, फल फूल, तरकारी, झंडावाल गाड़ी, निजी गाड़ी या जिला भीतर चले वाला सभी सवारी साधन चलावे के सूचना में उल्लेख रहल बाटे। ऐसा ही जिला भीतर के सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालय, संघ संस्था, सभी प्रकार के दुकान, व्यवसाय, बैंक तथा वित्तीय संस्था सब उद्योग कल कारखाना खोले देवे के जिला प्रशासन कार्यालय द्वारा जारी कल गेल सूचना में उल्लेख रहल बाटे। मास्क न लगा के आवेला ग्राहक के माल सामान बिक्री न करे के मिली के निर्देशन दिया गया बाटे। साथ ही भौतिक दूरी अनिवार्य रूप में पालना करे के पड़ी। मठ, मंदिर, मस्जिद, खेल मैदान लगात के कोनो भी सार्वजनिक स्थल में भेला जमा होके के ना मिली, भीड़ भाड़ करे के ना मिली कह के लिखल गई बाटे। निर्देशन विपरीत करे वाला के संक्रमण रोग एन 2020 तथा स्थानीय प्रशासन एन 2028 अनुसार कार्रवाई करके सूचना में चेतावनी दिया गई बा। आवेला आसीन 5 गते से लंबा दूरी के सार्वजनिक यातायात संचालन होने वाला भइल बाटे। काल संझिया प्रधानमंत्री के सरकारी निवास बलुआटार में बैठल बैठक से आसीन 5 गते से लंबा दूरी के बस सेवा लगायत के आंतरिक हवाई उड़ान भी सुचारू करे के निर्णय कल गेल बाटे। लंबा दूरी के सार्वजनिक यातायात तथा आंतरिक उड़ान करेला स्वास्थ्य सुरक्षा मापदंड के पालना करे के निर्णय भइल जानल गेल बाटे। चैत 11 से शुरू भइल 1 से 20 दिन लंबा लॉकडाउन सरकार से सावन 7 गते से खुले रहे। कोरोना संक्रमण बढ़े लगला बाद फिर भादो 3 से 24 गते तक 21 दिन निषेधाज्ञा लगावल गेल रहे। सुरक्षा निकाय के टोली द्वारा परसा के सीमा नाका के निरीक्षण कल गेल बाटे। सशस्त्र प्रहरी बल प्रदेश 2 के प्रमुख सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक DIG कृष्ण भक्त ब्रह्मचार्य सहित के सुरक्षा निकाय के टोली से भारत संगे सीमा जुड़ल गई परसा के विभिन्न सीमा नाका के निरीक्षण कल गेल बाटे। सुरक्षा निकाय के टोली द्वारा वीरगंज के मुख्य भंसार नाका, मितेरी पुल की जर्जर अवस्था अवलोकन तथा इनरवा, बलरामपुर, छपकैया, भिसवा, जानकी टोला लगायत के नाका में पहुंच के अवस्था बारे जायजा ले बानी। कोरोना वायरस रोकथाम तथा नियंत्रण के खातिर सरकार से सीमा सील कैला पर भी खुला सीमा के कारण भारत से नेपाल तरफ लोग के आवाज जावत अवैध चोरी पैठारी नियंत्रण करेला सुरक्षा निकाय के प्रमुख सब निरीक्षण कैले बानी। वीरगंज में थप 1 कोरोना संक्रमित की मृत्यु भइल बाटे। नारायणी अस्पताल में इलाज करा रहल महिला के कोरोना संक्रमण से मृत्यु भइल बा। अस्पताल के ICU कक्ष में इलाजरत डुमरवाना
14/12 के 55 वर्षीय महिला के बीतल रात 7:15 में मृत्यु भइल। नारायणी अस्पताल के कोरोना फोकल पर्सन डॉक्टर अतुलेश चौरसिया जानकारी दिले बानी। उच्च रक्तचाप मधुमेह रोग महिला के स्वास्थ्य में समस्या आने बाद काल सवेरे अस्पताल भरना कर गेल रहे। अस्पताल में वहाँ के आईसीयू में रख के इलाज करेला पर भी उनकर जान बचावे ना सकल गई। डॉक्टर चौरसिया बतैली उनकर जिन एक्सपर्ट प्राविधि से कोरोना परीक्षण कैला पर रिपोर्ट पॉजिटिव आयल। डॉक्टर चौरसिया जानकारी दिले बानी। संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्रालय से 25 जने उप सचिव के सरुआ कल गेल बाटे। संघीय मंत्रालय आ ओकर निकाय में कार्यरत 25 जने उप सचिव के सरुआ कले बाटे, जौना मध्य नगर पालिका, जिला समन्वय समिति या प्रदेश में सरुआ भइल बाटे। संघीय मामला उच्च सचिव स्तरीय निर्णय से सरुआ में 21 जने उप सचिव नगर पालिका में खटल बानी। 12 सिमरनगढ़ नगर पालिका के प्रमुख प्रशासक के अधिकृत में युवराज खतीवड़ा आवेला भइल बानी। वहाँ के पहले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय में रहल रहनी। गाँव पालिका में शाखा अधिकृत आ नगर पालिका में उप सचिव प्रमुख प्रशासक अधिकृत रहे की व्यवस्था रहल बाटे। सशस्त्र प्रहरी कार्यालय 12 से आज लागू औसत सहित 1 जने के पकड़ाऊ कैले बाटे। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल बॉर्डर आउटपोस्ट दक्षिण झिटकैया से खटल टोली से देवताल गांव पालिका वार्ड नंबर 1 मंगल चौक से लागू औसत सहित 1 जने के पकड़ाऊ कैल गेल बाटे। प्रतिबंधित लागू औसत कोरेक्स 8 बोतल सहित स्वर्ण गांव पालिका वार्ड नंबर 3 और रहिया रहे वाला वर्ष 15 के चंदन चौरसिया के पकड़ाऊ कैल गेल। सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक निरंजन भंडारी जानकारी दिले बानी। पकड़ा पड़ल चौरसिया ऊपर थापा अनुसंधान के खातिर लागू औसत सहित जिला प्रहरी कार्यालय 12 में बुझाल गई। सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक भंडारी बतैले बानी। 12 के जितपुर सिमरा उपमहानगर पालिका वार्ड नंबर 14 में आज सवेरे पड़ल ठनका से 1 जने की मृत्यु भइल बाटे। दुधौरा नदी में टायर के गाड़ी में बालू लोड कर रहल अवस्था में अचानक ठनका लगला से उहे जगह के अंदाजी 40 वर्षीय धर्म प्रसाद राज चौधरी के मृत्यु भइल। अस्थायी प्रहरी पोस्ट डुमरवाना जनैल बाटे। ठनका लाके गंभीर घायल भइल चौधरी के स्थानीय डुमरवाना पॉलीक्लिनिक में इलाज के क्रम में जान गई। प्रहरी जानकारी दिल बाटे। ऐसे ही टायर गाड़ी में बालू लोड कर रहल अंदाजी 27 वर्षीय तेतर माझी सामान्य घायल भइल बानी। घायल माझी के उहे क्लिनिक में इलाज हो रहल जिला प्रहरी कार्यालय 12 के प्रहरी प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक गौतम मिश्र जानकारी दिले बानी। नेपाल विद्युत प्राधिकरण के कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ के ये एतवार के कार्यकाल समाप्त भइला पर भी आज वहाँ के प्राधिकरण से औपचारिक रूप में विदाई भइल बानी। कोरोना वायरस के कारण भीड़भाड़ न कर के मिले भइला बाद बहुत ही न्यून कर्मचारी की उपस्थिति में मात्र वहाँ के विदाई कल गेल बाटे। काल अबेर रात तक मंत्रिपरिषद के बैठक बैठल रहे, लेकिन मंत्रिपरिषद बैठक से प्राधिकरण के कार्यकारी निर्देशक के विषय में कोनो निर्णय न कैला बाद कुलमान घिसिङ आज विदा भइल बानी। पारसा पोखरिया नगर पालिका में बाप के छुरा प्रहार से एक बेटा के जान गई बाटे। नगर पालिका के वार्ड नंबर 6 सिरसिया में बाप और बेटा बीच विवाद भइला बाद छुरा प्रहार कैला पर बेटा के जान गई बाटे। स्थानीय 70 वर्षीय बाप लक्ष्मी शाह रौनियार के छुरी प्रहार से 35 वर्षीय बेटा माधव शाह रौनियार की मृत्यु भइल। प्रहरी जानकारी दिले बाटे। छुरा प्रहार करे वाला पिता लक्ष्मी के इलाका प्रहरी कार्यालय पोखरिया के नियंत्रण में लियल गई बाटे। छुरा प्रहार से गंभीर घायल माधव के इलाज के खातिर बीरगंज से लाए के क्रम में उनकर मृत्यु भइल। इलाका प्रहरी कार्यालय पोखरिया के प्रहरी निरीक्षक चंद्र कुमार सिंह बतैले बानी। काल संझिया 7:15 बजे लक्ष्मी के बेटा माधव के ऊपर छुरा प्रहार कैले रहनी। बादल खबर में भी खातिर समय भइल बाटे कुछ व्यापारिक विश्राम के। चलई सरा मेला सेमरवन गढ़ बजरिया बड़ा सुंदर बनगरिया चल देखते में मनवा लोभा जाई हो। अपने सुन रहल बानी बॉर्डर के आवाज रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज सिमरौनगढ़ 12। कहवा से चली हम कौन डगरिया कैसे पहुँची वो नगरिया कबले चली मोरा पैया दुखा जाई हो। खुल गइल आ गया जी हाँ, तराई में पहल का बेर ऑनलाइन शॉपिंग मार्केट kolbibazar.com ऑल नेपाल होम डिलीवरी के साथ में खुल गई। आखिर kolbibazar.com है का? ये वो डिजिटल मार्केट है जहाँ से अपने कोनो भी सामान जैसे कपड़ा में महिला पुरुष अब बच्चा के कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, घड़ी साथ कॉस्मेटिक आ किचन के सभी सामान या कोनो भी किस्म के प्रोडक्ट ऑनलाइन खरीद सकतानी, जौन बिना कोनो डिलीवरी चार्ज के अपने के घर तक तुरंत पहुँची। और यहाँ से खरीदला पर हर प्रोडक्ट ओरिजिनल अब मार्केट से सस्ता मिली। इतने ना ई सेवा आ खलती एप्लीकेशन से अपने ऑनलाइन पे भी कर सकतानी। लेकिन हम एकरा के देखेम कैसे? जोन भी सामान देखे के चाहतानी नेट के माध्यम से कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल पर देख सकतानी, साथ ही फेसबुक पर भी देख सकतानी। एड्रेस बा kolbibazar.com यानी KOLBIBAZAR.com।
अगर इतना कैला के बावजूद भी ऑनलाइन बुकिंग होके नहीं के सकत तो अपने मोबाइल से जानकारी ले सकतानी। प्रवीण प्रकाश सहनी 9823466602, साहू हुसैन 9891955727। इ तो बहुत बढ़िया सर्विस बा। तो सोचत का बानी ई लॉकडाउन में घर बैठल सामान के ऑर्डर आजवे करी। 100% रिफंड आ रिप्लेसमेंट के सुविधा। आपका अपना ऑनलाइन डिजिटल मार्केट kolbibazar.com और नेपाल होम डिलीवरी सर्विस के साथ। चाचा चाची के कहीं इलाज करौनी है कि ना? अरे बहुत इलाज करौनी, आज ले इलाज करौते बानी, पर का करी कोनो फायदा नहीं खे। जहे तहे इलाज करौला से चाची ठीक ना हो जाई है। रे बाबी देखो ना, हम भगंदर बाबा सिर से बड़ा परेशान बाबी। कौन नीमन के क्लिनिक के नाम बताओ तो बड़ी दासा बा। काका हो भगंदर बौसीर होके चाहे कौन भी बीमारी, बढ़िया इलाज खातिर चल जा मालापुर पोली क्लिनिक रौतहट में, जहाँ सभी बीमारी के सफल इलाज होखेला। डॉक्टर बाबू बताई दवाई। मौलापुर पोली क्लिनिक प्राली, बस पार्क रोड, मछली बाजार से पीछे, मौलापुर रौतहट। नारायणी उप क्षेत्रीय अस्पताल बीरगंज में कार्यरत MBBS MS डिग्री प्राप्त कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर PK जायसवाल के द्वारा हाइड्रोसिल, हर्निया, बवासीर, भगंदर, पीत के थैली, पथरी, किडनी में पथरी, फिस्टुला के ऑपरेशन के साथ साथ परिवार नियोजन के छोटका ऑपरेशन हर एक सोमवार के दोपहरिया 2 बजे से संझिया 6 बजे तक कल जाला। ऐसे ही MBBS डिग्री प्राप्त जनरल फिजिशियन डॉक्टर रंजीत चौरसिया और जनरल मेडिसिन नमस्ते गुप्ता द्वारा सभी बीमारी के इलाज के साथ ही 24 घंटा इमरजेंसी सेवा दिहल जा रहा बा। यहाँ डिलीवरी के भी चेक जांच होखेला। अन्य सुविधा में वीडियो एक्सरे, खून पेशाब चेक, एक्सरे, हाथ गोड़ के प्लास्टर, बच्चा के बाप, सक्शन मशीन, ECG, थायराइड जांच, दवाई, कुत्ता कटल के सुई, आंख कान के चेक जांच के सुविधा उपलब्ध बा। विशेष जानकारी खातिर संपर्क नंबर 9845525713 आ 9807207513। इतना ना यहाँ 24 घंटा एम्बुलेंस के सुविधा उपलब्ध बा। एम्बुलेंस ड्राइवर के मोबाइल नंबर 9811277712 आ 9861299778। चलैसरा मेला सेमरवन गढ़ बजरिया, बड़ा सुंदर बनगरिया। चल देखते में मनवा लोभा जाई हो। अपने सुन रहल बानी बॉर्डर के आवाज रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज सिमरौनगढ़ 12। कहवा से चली हम कौन डगरिया, कैसे पहुँची वो नगरिया, कबले चली मोरा पैया दुखा जाई हो। विश्राम के बाद बादल खबर में फिर से स्वागत बाटे। अब बाकी के खबर। रौतहट जिला के सदर मुकाम गौर में ठनका गिर के एक घर ध्वस्त भइल बाटे। गौर नगर पालिका वार्ड नंबर 4 टिकुलिया निवासी इंदू देवी के घर ठनका गिरला के बाद ध्वस्त भइल बाटे। आज सवेरे पानी हवा संगे आइल ठनका से सवेरे 8 बजे खपड़ा से छावल घर पूर्ण रूप से ध्वस्त बना दिहल पीड़ित बदल बनी। 3 गो पलंग, 2 गो चौकी, 2 गो लुगा कपड़ा रखे वाला ट्रंक आ 1 गो काठ के बक्सा आ 2 गो फैन, कुर्सी, टेबुल तथा खजाने सामग्री, चावल, आटा समेत ठनका के कारण नष्ट भइल पीड़ित घर धनी जानकारी करेले बानी। गौर प्रहरी से स्थगत मुचुल्का उठावल जा चुकल बाटे। प्याज निर्यात में तत्काल के खातिर प्रतिबंध लगैले बाटे। भारत से निर्यात में रोक लगेला संगे नेपाल में प्याज के मूल्य बढ़े लागल बाटे। आज से प्याज के मूल्य 74 से 76 रुपया तक कायम भइल बाटे। काल के तुलना में आज प्याज के भाव करीब 25% से बढ़ल बाटे। तरकारी दुकान सब में 1 किलो प्याज के खुदरा मूल्य 80 रुपया से ज्यादा पुगल बा। भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय अंतर्गत रहल विदेश व्यापार निर्देशनालय से काल सूचना जारी करत सभी प्रकार के प्याज के निर्यात में रोक लगैले बा। अब मौसम संबंधी जानकारी। रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज द्वारा मापन कयल गेल अनुसार सिमरौनगढ़ लगातार आसपास के क्षेत्र के अभी के न्यूनतम तापक्रम 29 डिग्री सेल्सियस रहल बा। ऐसे आज सवेरे 29, दोपहर 32 डिग्री सेल्सियस रहल रहा। आज रात में 27 डिग्री सेल्सियस तापक्रम रहे अनुमान कयल गेल बा। ऐसे आज सवेरे 5:50 में बेर उगल रहा। संझिया 6:08 में बेर डूबल बा। आज के खातिर बादल खबर इतने। जाते जाते प्रमुख खबर एक बार फिर से। कोरोना से नेपाल में था 11 लोग के मृत्यु। मृतक की संख्या 371 पुगल। पिछला 24 घंटा में 1459 कोरोना संक्रमित बढ़ल। कुल संक्रमित की संख्या 56,778 पुगल।
वीरगंज में इलाज करा रहा कोरोना संक्रमित महिला की मृत्यु, ठनका से 12 में एक जने की मृत्यु, एक घायल। दारू के नशा में धुत बाप के छुरा प्रहार से बेटा की मृत्यु, अब भारत से आए वाला प्याज में प्रतिबंध लगला, बाद भाव आसमान छुलक। बारह जिला के सिमरौनगढ़ स्थित रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobadal.com हमर पात्र में दुनिया भर के साथ प्रसारण हो रहा बादल खबर से प्राप्त मित्र रुस्तम सहित हम नूर आलम बादशाह के विदा दी। नमस्कार।